नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में। बिहार में अगर आप रहकर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज से बीए, बीएससी या फिर बीकॉम कर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर, एलएनएमयू दरभंगा, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, उसके बाद आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सेशन आपका 2023 से 27 है, सेशन आपका 2024 से 28 है, सेशन आपका 2025 से 29 है, नया एडमिशन ले रहे हैं, तो ये बात आपको जो है वो जानना ज़रूरी है। बहुत जगह यही मतलब कि पहले भी आप लोगों को यही बताया गया था कि 75% 7.5 CGPA रहेगा तो आप फोर्थ सेमेस्टर का डिग्री जो है वो ले पाइएगा, सॉरी फोर्थ ईयर का जो चौथा साल वाला डिग्री है वो ले पाइएगा, और नहीं हुआ तो नहीं ले पाइएगा। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन है जो कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। ठीक है, बहुत लोगों को अब यही लग रहा है कि 75% लाना ज़रूरी है तभी आप जो है वो फोर्थ ईयर में जा पाएंगे। देखिए, बिना 75% का भी आपको चौथा साल वाला डिग्री मिल सकता है। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जो है वो दो चीज़ है, उस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। और ये जो है वो 75% नंबर लाना, 75% जो मार्क है वो लाना ज़रूरी है। नहीं आया तो फिर क्या होगा, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबके लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं उनके लिए ये बात जो है वो क्लियर रहना ज़रूरी है, ताकि आप आगे जब जाए एडमिशन लेने के लिए तो आपको ये ना लगे, या फिर जो रिजल्ट आता है उसमें ये ना लगे कि इतना कम परसेंटेज आ रहा है तो फिर चौथा साल में हम एडमिशन कैसे लेंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग जो है इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपका ये पॉइंट जो है वो क्लियर रहे हमेशा के लिए। देखिए, अभी तक जो अपडेट है उसके हिसाब से आपको बताया जा रहा है, बाद में कोई दूसरा अपडेट आता है, चेंज होता है कुछ, तो बाद में अपडेट फिर से किया जाएगा। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, पहले साल के बाद आप जो है वो पढ़ाई अगर रोकते हैं या छोड़ते हैं तो आपको जो है वो क्या मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, जिसके लिए आपको जो है वो एक कोर्स भी करना पड़ेगा, वोकेशनल कोर्स। ठीक है, अब इस चीज़ के बारे में तो पहले भी डिटेल बताया गया है। दूसरे साल के भी बाद आप रोकते हैं पढ़ाई या छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आपको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट, अगर रोकते हैं या छोड़ते हैं तो, फिर 2 साल के बाद रोकते हैं तो आपका डिप्लोमा होगा, 3 साल के बाद रोकते हैं तो आपका डिग्री होगा। ठीक है, 3 साल के बाद रोकते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगा। अब यहीं से शुरू होता है चौथा जो आपका पॉइंट है उसका कन्फ्यूज़न। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो बैचलर ऑफ साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स है, ऑनर्स का डिग्री आपको क्या तब मिल जाएगा, कब मिल जाएगा, जब एक स्टूडेंट 3 ईयर यूजी डिग्री मेजर और माइनर में कब मिलेगा, जब वो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के सारे क्रेडिट हासिल कर लेंगे। यानी कि सिर्फ आपको यही समझना है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितना एग्ज़ाम होगा सब में पास होना है, सेकेंड सेमेस्टर में जितना एग्ज़ाम होता है सब में पास होना है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, 3 साल तक 6 सेमेस्टर होगा, और 6 सेमेस्टर तक जितना एग्ज़ाम होगा, जितना एग्ज़ाम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जितना भी पेपर का एग्ज़ाम होगा, सब एग्ज़ाम में अगर आप पास रहते हैं तो 3 साल वाला डिग्री आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से कन्फ्यूज़न शुरू होता है, 3 साल वाला लेंगे या फिर 4 साल वाला लें, कौन सा ले, कौन सा बढ़िया रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। हम लोग इस बात पे फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में, 75% जो है वो नंबर पे, 75% मार्क्स पे जो है वो फोकस कर रहे हैं कि ये नहीं रहेगा तो चौथा साल में कैसे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ ईयर का भी लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री मिलेगा। अब इस ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री में यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है, अगर आप इसको ठीक से पढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट विल अवॉर्डेड डिग्री इन यूजी ऑनर्स मेजर एंड माइनर इफ ही और सी अर्न्स ऑल द क्रेडिट्स ऑफ सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यानी कि चौथे साल तक भी अगर आपका सेमेस्टर का जितना भी क्रेडिट है वो क्लियर रहता है तो आपको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, चौथा साल वाला ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। ठीक है, कि 4 साल आपने पढ़ाई किया हुआ है और सभी सब्जेक्ट में आप पास हैं। अब यहाँ पे देखिए, सभी सब्जेक्ट में पास होने का बात किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 75% ही लाना पड़ेगा नॉर्मल ऑनर्स डिग्री के लिए। ये कभी ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि 75% लाना ही ज़रूरी है नॉर्मल ऑनर्स डिग्री के लिए भी। अगर चौथा साल वाला भी डिग्री लेना है, नॉर्मल डिग्री, ऑनर्स का डिग्री लेना है,
तो आपको 75% लाना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपका 75% से कम है, 70 भी है, 65 है, 60% है, 50% है, तो भी आप चौथा साल वाला डिग्री ले सकते हैं, लेकिन आपको ऑनर्स का ही डिग्री मिलेगा, रिसर्च वाला डिग्री नहीं मिलेगा। अगर आपका 75% से कम है तो यहाँ पे ये 3 साल तक जो पढ़ाई करेगा, 3 साल तक जितना भी आपका रिजल्ट आएगा, सबको मिला करके, हर एक सेमेस्टर में 75% नहीं, सबको मिला करके सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको मिला करके वो जो 75% कहा जा रहा है वो रहेगा। अब एक ही सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर 1 में 75%, 2 में 75%, 3 में 75%, हर सेमेस्टर में 75% लाना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको चौथा साल वाला डिग्री चाहिए ऑनर्स के लिए, आप ले लीजिए, 60% पे ले लीजिए, 65% पे ले लीजिए, 70 पे ले लीजिए, 75 पे ले लीजिए, अब 50 पे ले लीजिए, आपको मिलेगा, ठीक है। एडमिशन चौथा साल में आपका होगा, चौथा साल में एडमिशन होगा, 60 पे भी होगा, 50 पे भी होगा, लेकिन जो डिग्री आपको मिलेगा चौथा साल पास होने के बाद, जो डिग्री आपको मिलेगा वो डिग्री रहेगा ऑनर्स तक का ही, रिसर्च वाला डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है। रिसर्च वाला डिग्री किसको मिलेगा? जिसका 7.5 CGPA रहेगा और वो ऑनर्स का डिग्री रिसर्च वाला ऑप्शन चूज करेगा तब, ठीक है। जो ऑनर्स विथ रिसर्च लेना चाहता है स्टूडेंट, उसी स्टूडेंट को 75% लाना ज़रूरी है 3 साल के डिग्री, 3 साल पूरा पास होने के बाद। 3 साल में जितना भी एग्ज़ाम होगा, सब एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आप जोड़िएगा, उस रिज़ल्ट को जोड़ने के बाद अगर 75% आपका आ रहा है या 75% से ऊपर है, तो आप ऑनर्स विथ रिसर्च वाला डिग्री के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अगर 75% से नीचे हैं तो चौथा साल में एडमिशन तो आप ले सकते हैं, लेकिन डिग्री आपको सिर्फ ऑनर्स वाला ही मिलेगा, रिसर्च वाला डिग्री आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 75% या उससे ऊपर लाने वाले स्टूडेंट के लिए खुला रहेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा कि जो 3 साल तक डिग्री लेंगे, 3 साल तक डिग्री लेंगे तो आप 50%, 60%, 70% जो भी आपका परसेंटेज आता है, आप सब सब्जेक्ट में पास है, तो आपको 3 साल वाला डिग्री, ऑनर्स वाला डिग्री मिल जाएगा, 3 साल वाला, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम चौथा साल में एडमिशन लें, तो आप चौथा साल में एडमिशन ले सकते हैं, चौथा साल वाला भी आपको डिग्री मिल जाएगा ऑनर्स का, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री चाहिए हमको, तो ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए आपको 75% का ही जो है वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। 75% कम से कम तीनों साल मिला करके जो है वो लाना पड़ेगा, तभी आपका जो है वो ऑनर्स विथ रिसर्च वाला डिग्री में आपका ऑप्शन जो है आप चूज कर सकते हैं। और आपको बाद में सब कुछ पास करने के बाद, पूरा क्रेडिट पास करने के बाद आपको जो है वो क्या मिलेगा? ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा। बैचलर ऑफ आर्ट्स से है या फिर बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो भी है आपका, तो 75% लाना अनिवार्य नहीं है अगर आप चौथा साल में भी एडमिशन लेना चाहते हैं। नॉर्मल ऑनर्स डिग्री के लिए, सिंपल ऑनर्स डिग्री चाहिए तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है 75% लाने का, ठीक है। आप सिर्फ पास होते चलिए, आपको ऑनर्स डिग्री बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखना है, इसी पॉइंट को हम लोग क्लियर कर रहे थे। ये 7.5 CGPA बार बार जो आपको कहा जा रहा था, ये ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए कहा जा रहा था, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रहा था कि चौथा साल में हम कैसे जाएंगे, ठीक है। चौथा साल में अगर किसी को मान लीजिए कि चौथा साल वाला ग्रेजुएशन करना है, लेकिन उसका 75% से कम आ रहा है, तो चौथा साल वाला ग्रेजुएशन वो भी एडमिशन कर सकता है, लेकिन वो रिसर्च वाला में नहीं कर सकता है, वो सिर्फ ऑनर्स वाला में ही कर सकता है, ठीक है। ऑनर्स विथ रिसर्च अलग हो गया, ऑनर्स अलग हो गया, यहाँ पे जाके चौथा साल में जाके ये दोनों अलग हो गया, ठीक है। रिसर्च वाला सिर्फ 75% के लिए, ऑनर्स वाला सब के लिए रहेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। और बाद में हम लोग जो है वो नेक्स्ट में हम लोग क्लियर करेंगे 3 साल वाला डिग्री लेना है या फिर चौथा साल वाला आपको डिग्री लेना चाहिए, ठीक है। कौन सा जो है वो सही रहेगा, या फिर इसका अगर लेते हैं तो क्या फ़ायदा रहेगा, इसका अगर लेते हैं तो क्या फ़ायदा नुकसान रहेगा, इसके लिए भी अलग से बात कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।